तो दोस्तों, अगर आपको यूरोप की मॉडर्न हिस्ट्री और यूरोप के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के चेंजेस को अच्छे से समझना है तो आपको रेनेसांस को समझना होगा। रेनेसांस अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो उसका मतलब रीबर्थ या रिवाइवल ऑफ न्यू आइडियाज है। अब ये आइडियाज का रिवाइवल यूरोप में कैसे हुआ, तो इसको जानने के लिए हमें फर्स्ट सेंचुरी में जाना होगा, जब पूरे यूरोप पर ग्रेको रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश था। तो दोस्तों, हुआ यूं कि थर्ड सेंचुरी के आते आते ग्रेको रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बट गया था। फर्स्ट बाइजेंटीन एम्पायर और दूसरा वेस्टर्न रोमन एम्पायर। बाइजेंटीन एम्पायर ने अपनी पुरानी ग्रेको रोमन एम्पायर की सोशो पॉलिटिकल पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा और उनके ट्रेड सिटीज जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल और जेरूसलम पर उनका अच्छा कंट्रोल था। इन्हीं सब कारणों की वजह से बाइजेंटीन एम्पायर 14th सेंचुरी तक आते आते इंटीग्रेटेड रहा, लेकिन 1453 में ओटोमन एम्पायर के मोहम्मद सेकेंड ने जॉन कॉन्स्टेंटीन 11 को हरा दिया और कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन मोहम्मद सेकेंड ने वहां के लोगों को मारा नहीं, बल्कि उन्हें दो ऑप्शंस दिए। या तो वो ओटोमन एम्पायर के साथ रहे और अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर ले, या तो उन्हें वेस्टर्न रोमन एम्पायर तक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। वहां की क्रिश्चियन पॉपुलेशन ने सेफ पैसेज का इस्तेमाल करके वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर पहुंचे। उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग अभी भी पुराने ख्यालात रखकर जी रहे थे। अलग अलग सुपरस्टिशंस और भेदभाव समाज में अभी भी मौजूद थे, और रोमन कैथोलिक ने तो न्यू टेस्टामेंट का मजाक बना रखा था। पूरा कंट्रोल रोमन चर्च ने अपने हाथों में रखा था और वो समाज को अपने तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पेट्रार्क ने यूरोप के 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड को डार्क एजेस कहकर डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, अब हमें न्यू ऑर्डर वर्सेस ओल्ड ऑर्डर के क्लैश देखने मिल रहा है। न्यू ऑर्डर यानी प्रोटेस्टेंट्स, जो कि बाइजेंटीन एम्पायर से आए हुए क्रिश्चियन पॉपुलेशन ने ओल्ड ऑर्डर यानी रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, और उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स और आम जनता का सपोर्ट मिला जो रोमन कैथोलिक चर्च से परेशान थे। नए आइडियाज और फिलोसॉफिकल थॉट्स पब्लिश होने लगे, लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होने लगा, और धीरे धीरे लोग अपने परेशानियों का सॉल्यूशंस ढूंढने लगे। फ्यूडल लॉर्ड्स की मदद से प्रोटेस्टेंट्स ने अपने खुद के चर्चेस और पावर सेंटर बनाने लगे, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे। यही चर्चेस और पावर सेंटर्स आगे जाकर नेशन स्टेट में बदल गए।